तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज एसबीआई के रिज़ल्ट आ चुके हैं और रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब आए, ठीक है। अब उसमें एक बात है कि जो एसबीआई का प्रॉफिट डाउन हुआ है उसमें एक वन टाइम लॉस एक वजह है, ठीक है। वन टाइम उन्होंने एक एक्सपेंस किया है, वो एक वजह है। लेकिन आपको बता देता हूँ, वो बिज़नेस के फ़ायदे के लिए एक्सपेंस नहीं है। इसकी वजह से मुझे लगता नहीं है कि मार्केट उसे ख़ास कंसीडर करेगी और एसबीआई को बख्शेगी, ठीक है। अब वो बात अलग है कि सरकार कुछ इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है एसबीआई में, और एक पता नहीं कोई और शेयर था उसमें, ठीक है। तो उसकी वजह से एसबीआई बच जाए। अदरवाइज़ एसबीआई का जो रिज़ल्ट आया है, एसबीआई की अच्छी खासी पिटाई होनी चाहिए मंडे के दिन, ठीक है। रही बात टाटा मोटर की, टाटा मोटर का भी रिज़ल्ट आया है। तो टाटा मोटर का रिज़ल्ट अच्छा आया है, ठीक है, हर चीज़ में अच्छा आया है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर टाटा मोटर मंडे के दिन ज़्यादा ऊपर नहीं गया फ्लैटिश रहा, तो थोड़ी ही देर में उसमें सेलिंग शुरू हो जाएगी और बहुत गंदी वाली सेलिंग आएगी, बहुत गंदी वाली, ये भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये कि निफ्टी में क्या हुआ फ्राइडे के दिन, तो आप लोग देख सकते हैं निफ्टी में एक नया हाई बना, फ्राइडे के दिन एक नया हाई बना। लेकिन कैंडल क्या बनी? कैंडल बनी शूटिंग स्टार। आप लोग सोच सकते हैं कि ऑल टाइम हाई बनाओ तुम और कैंडल बनाओ शूटिंग स्टार, ये कोई बात होती है? ठीक है, यही चीज़ को मैंने हाईलाइट करके बताया कि कम से कम मेरा टारगेट 21,500 है अब निफ्टी में, 21,500, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बताया, ठीक है। अब ये बताओ कि यहीं से मार्केट रिवर्स क्यों हो गई, ठीक है, यहीं से मार्केट रिवर्स क्यों हो गई? इसका आंसर है स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया, ठीक है, जो कि है मंथली टाइम फ्रेम में। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम खोलूँ निफ्टी का, तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट यहाँ से रिजेक्शन लिया निफ्टी ने और वापस नीचे आ गई, ठीक है। यही चीज़ मैंने टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट कर दी थी कि यहाँ पर स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया का रेजिस्टेंस है, तो ये लेवल आसानी से क्रॉस नहीं होने वाला है। और ये मैंने आपको शॉर्ट टर्म के लिए बोला था कि ये चीज़ आप इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिए याद रखिए, ठीक है। और आपने देखा ज़बरदस्त फॉल आया यहाँ पे। ये चीज़ वैसे मैं गाइडेंस ग्रुप में ही बताता, लेकिन मैंने ओपन ग्रुप में भी कल इसलिए बताया, फ्राइडे को इसलिए चीज़ें बताई थी ताकि लोग अपना सही से ट्रेड कर पाए, लोग ज़्यादा बुलिश ना हो, लोग पागल ना हो जाए, ठीक है। और इस चीज़ का फ़ायदा भी काफ़ी लोगों ने उठाया, इस चीज़ का मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब ज़रा हम डेली टाइम फ्रेम की वापस से बात करते हैं। तो जैसे शूटिंग स्टार बनी है निफ्टी में, तो कम से कम 21,500 का तो टारगेट लगता ही लगता है मुझे। वो भी यही लगता है कि इसी हफ्ते आ जाना चाहिए, ठीक है, इसी हफ्ते आ जाना चाहिए। बस एक चीज़ क्या है कि निफ्टी ने 21,800 के ऊपर क्लोजिंग कर दी। अगर 21,800 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग कर देती तो बिल्कुल ही मज़ा आ जाता। लेकिन क्या है, बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा ख़राब क्लोजिंग करी है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब क्लोजिंग, ठीक है। आप लोग देखें बैंक निफ्टी की कैंडल भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको अपडेट कर दी थी टेलीग्राम में कि बैंक निफ्टी की कैंडल इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से और क्या है कि HDFC बैंक जो बैंकिंग सेक्टर का लीडर है वो डाउन हो रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी टू वीक हो गया, बैंक निफ्टी टू वीक हो गया, ठीक है। अब वो बात अलग है कि मेरी ज़्यादातर पोजीशन निफ्टी में ही है, और वो वजह ये भी है कि मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर रहा हूँ, निफ्टी में थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ बैंक निफ्टी में कम से कम टारगेट क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में कम से कम जो टारगेट है वो मुझे 45,000 का लग रहा है, 45,000 का, 1,000 पॉइंट डाउन का मुझे टारगेट लग रहा है बैंक निफ्टी में, ठीक है। और अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी ने तो ज़बरदस्त फॉल शुरू हो सकता है बैंक निफ्टी में, ये भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि HDFC बैंक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो रखा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है जो कि हमें पता नहीं है, और हमें बाद में पता लगेगा, तब तक स्टॉक पिट चुका होगा, ठीक है। अब मैं ज़रा मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ा एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ स्मार्ट मनी एक्टिविटी बोल क्या रही है, ठीक है। अब अगर आप लोग देखिए कि स्मार्ट मनी एक्टिविटी का रेजिस्टेंस 21,000 मतलब 22,124 पर है, ठीक है, 124 यहाँ पर स्मार्ट मनी एक्टिविटी का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब क्या है कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा,
ये लेवल मतलब ऐसे मत बोलना कि भाई 1 पॉइंट ऊपर हो गया, 2 पॉइंट ऊपर हो गया, ये कुछ भी लेवल ब्रेक नहीं होता। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लेवल ब्रेक का मतलब क्या होता है कि आपकी कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की कोई तो कैंडल क्लोज हो। समझ गए? कैंडल क्लोज बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आप लोग ये कभी मत सोचना कि 1 पॉइंट ऊपर हो गया लेवल के, 1 पॉइंट नीचे हो गया लेवल के, तो मतलब लेवल क्रॉस हो गया। लेवल ऐसे कभी क्रॉस नहीं होते। और आजकल क्या है कि एल्गो सेट हो गए, एल्गो सेट हो गए। तो आजकल एल्गो के ज़माने में तो आप अगर ये सोचे कि 1 पॉइंट लेवल ऊपर हो गया अब मैं कॉल बाय कर लेता हूँ, 1 पॉइंट लेवल नीचे हो गया अब मैं पुट बाय कर लेता हूँ, ये सबसे गलत अप्रोच है। अगर कोई आपको ये चीज़ सिखा भी रहा है, बहुत गलत सिखा रहा है। क्या है, कभी कभी क्या होता है, अब जैसे मार्केट सुपर बुलिश थी दिसंबर में, तो सारी अप्रोच सही हो गई। जिसने भी मतलब बुलिश पोजीशन बताई, जिसने भी बुलिश साइड अपनी ट्रेड बताई, तो उसकी कोई सी भी बात हो वो सब सही हो गई होगी। तो आप लोगों को लग रहा होगा यार बहुत ही बढ़िया एनालिस्ट है, और उसे भी लग रहा होगा मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैंडल क्लोज पे ही काम करना चाहिए, वही सबसे अच्छी चीज़ होती है। ठीक है तो अब मैं बात करता हूँ कि 22,124 तो रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो आपका लेवल है 21,200 का, ये सपोर्ट लेवल भी रहेगा। 21,200 का जो है लेवल, वो सपोर्ट लेवल भी रहेगा। ठीक है, अगर 21,200 के नीचे निफ्टी निकल गई, 21,200 के नीचे अगर निफ्टी निकल गई, तो ये समझ लेना स्वाहा स्वाहा हो जाएगा निफ्टी का हाल। और जो मैंने आपको टारगेट बताया ना 20,300 से लेकर 400 का, ठीक है, वो आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी वो टारगेट फिर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं बैंक निफ्टी में भी बता देता हूं कि स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया क्या बोल रहा है। तो स्मार्ट मनी एक्टिविटी यहां पर हुई है बैंक निफ्टी में बिल्कुल टॉप पर, जो कि है 48,500 का लेवल। ठीक है, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ 48,500 का जो लेवल है, यहाँ पर स्मार्ट मनी एक्टिविटी हुई है ज़बरदस्त। ठीक है, तो अब जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, रुको मैं देख लेता हूँ एक बारी, यही है ना, हाँ यही है। ठीक है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक समझ लो कि बैंक निफ्टी आपका बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट क्या है, बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 44,500, 44,500। अगर बैंक निफ्टी ने 44,500 के नीचे मंथली क्लोजिंग कर दी, मंथली क्लोजिंग कर दी, तो बैंक निफ्टी भी स्वाहा हो जाएगा। और बैंक निफ्टी का टारगेट क्या है, बैंक निफ्टी का आपको टारगेट 39,000 तक देखने को मिल सकता है, 39,000। इन चीज़ों को गलती से भी मजाक मत लेना। मैंने बहुत बार आपको बोला है कि जो स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया है उससे स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है अभी मार्केट में, उससे स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है, प्राइस एक्शन तक कुछ भी नहीं है उसके सामने, आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई अब मार्केट हो गई है जुए का अड्डा। आप समझ लीजिए मार्केट हो गई है जुए का अड्डा, जहाँ पर स्मार्ट मनी का पैसा होता है वहीं मार्केट चलती है, जहाँ रिटेलर बैठे होते हैं वहीं के अगेंस्ट चलती है मार्केट, ये याद रखना। समझ गए? तो इसलिए अगर आप स्मार्ट मनी को फॉलो करोगे तो आप फायदे में ही रहोगे। ठीक है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर स्मार्ट मनी एक्टिविटी का रेजिस्टेंस था। अगर आप लोग बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज करते जनवरी में, पैसा कमाते या नहीं कमाते। ठीक है, तो यही बात है, आप लोग इसे फॉलो कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी ये मैं और भी समय के साथ समझूंगा स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया पूरी तरीके से। अभी क्या है कि मैंने बना तो दिया ये चीज़, लेकिन पूरी तरीके से मैं भी नहीं समझाऊँ, क्योंकि दिसंबर में ही मैंने बनाया और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। समझने में मुझे भी लगता है कि 6-8 महीने लग जाएंगे, और उसके बाद मुझे लगता है हम और भी बहुत बेहतर कर पाएंगे मार्केट में। ठीक है, विक्स मैंने जैसे कि आपको बोला है कि विक्स मुझे यहाँ से और बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम विक्स का थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं तो विक्स आपको बता देता हूँ, अगर विक्स ये जो 16 का लेवल है इसके ऊपर चला गया तो विक्स में भी ज़बरदस्त आप लोग एक राइज देखेंगे, और विक्स में जो राइज आएगा वही मार्केट में पैनिक क्रिएट करेगा। ठीक है, बाकी जो है और कोई अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।